गुणवान बनो रे महान बनो। यह जीवन दो दिन का है, गुणवान बनो रे महान बनो। यह जीवन तो दो दिन का है, इंसान बनो धनवान बनो। इंसान बनो धनवान बनो। यह जीवन तो दो दिन का है, गुणवान बनो और महान बनो। इंसान बनो धनवान बनो। गुणवान बनना, इंसान का शरीर मिला है, इसमें इंसानियत भी रखना। यदि इंसानियत नहीं है तो समझ लो इंसान का चोला है, बाकी आप इंसान नहीं। शक्कर में मिठास ना हो तो शक्कर कैसी। और जिस इंसान में इंसानियत ना हो, इंसान कैसे। जिस संत में साधुता ना हो, साधु कैसे। जिस भक्त में श्रद्धा भक्ति न हो तो भक्त कैसा। सूरज में रोशनी ना हो तो सूर्य भगवान कैसे। इंसान के गुण आपके अंदर आ जाए। डॉक्टर बनना आसान है, इंसान बनना कठिन है। इंजीनियर बनना आसान है, लेकिन इंसान बनना कठिन है। इंसान के रूप में जन्म लेना आसान है। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य के रूप में जन्म तो हो गया, लेकिन जिंदगी तो जानवरों जैसी जी रहे लोग, और मरते समय तक डांगर ढोर होकर मर गए। मानुष होय के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर। एको जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी घोड़। कबीर साहब कहते हैं इंसान के रूप में जन्म तो हुआ, लेकिन जब वो इंसान मरा तो डांगर ढोर बनकर मरा। डांगर ढोर समझते हो? जानवर, पशु, पशु बनकर मरा। इंसान के रूप में पैदा तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो जानवर हो गया, फिर जानवर होकर मर गया। साहब कहते एक भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ, कल्याण को नहीं कर पाया। सब हाथी घोड़े, हाथी जैसी मतवाली बुद्धि और घोड़े जैसा अकड़बाजी का अहंकार। हम हैं, हम हैं जी। तो साहब बोलते हैं ये हाथी और घोड़ा हो गया। तो किसी ने पूछा इसके पैर तो दो ही रहे। बोली ये दो पैर वाला हाथी घोड़ा बन गया। जैसे हाथी मतवाला होकर चलता है, ऐसे ही मतवाला है। कितने लोग मतवाले हैं, मते हैं, उनकी मति कट गई। बिल्कुल जवानी में मतवाले हैं, फैशन में मतवाले हैं, पिक्चर देखने में मतवाले हैं, कोई दारू मतवाला है, कोई जुआ में मतवाला है, कोई ताश खेलने में मतवाला है, कोई और नशा व्यसन में मतवाला है। अनेक प्रकार का मतवालापन है। उसको साहब कहते हैं ये मतवालापन मिट नहीं रहा है। मतवाला, इसलिए मैं कहूँगा कि मतवाले मत बनिए, उतावले भी मत बनिए। बनना ही है तो दिल वाले बनो, श्रद्धा वाले बनो, भक्ति वाले बनो। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर।
ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई बहुत बड़ी बात है, हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई कार्यकर्ता बोले मत, एक कार्यकर्ता गण बात ना करें, मौन होकर शांति से बैठाएं, तुम्हारी आवाज से ही डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्यकर्ता बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं, स्वयं मत बोलो, दूसरों को बोलने मत दो, ज्यादा आवाज आती है। बस हाथ जोड़ के नम्रता से बिठाओ। तो ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंसे हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग तो हंस कर जीने वाले हैं और कुछ लोग रो रो कर जी रहे हैं। जन्म हुआ था तब तुम रो रहे थे, हर बालक, बेटी हो या बेटा, जब जन्म होता है, जन्म लेते ही वो रोता, बहुत देर तक रोता। क्यों रोता है? क्यों रोता है? क्योंकि उस आत्मा का कमाया हुआ पूर्व जन्म का धन दौलत सब वहां छूट गया, वो दुख है उसमें, इसलिए पे 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 करता रहता है। और क्या उसको कोई मारा है? कौन दुख दिया? उसकी माँ ने तो उसको गर्भ में बहुत आराम से रखा है, 9 महीने। माँ के गर्भ के अंदर बहुत आराम है, एयर कंडीशन है वहाँ, न गर्मी लगती है, न सर्दी लगती है, न मच्छर, न मक्खी, कुछ नहीं, न टेंशन, न चिंता। फिर भी ये पैदा होते ही रो रहा है। क्यों रो रहा है? इसको दुख है, रोता तो दुख ही में है, बहुत दुखी है कि पिछले जन्म में जो जो कमाया था करोड़ों का धन, परिवार, मकान, धन दौलत सब वहीं छूट गया, अब खाली हाथ आया, मुट्ठी बांध के आता है। तो माँ सोचती है मुट्ठी बांध के आया, कुछ सोने का सिक्का लाया होगा। माँ मुट्ठी खोल कर देखती तो उसमें मैल है और कुछ नहीं। माँ ने तो उसको जन्म दिया है, उसने माँ को मैल दिया मुट्ठी में। मैल लेकर आया हूँ हे माँ, इस सारी दुनिया को मैली कर दूंगा मैं। मैल लेकर आया, और जब दुनिया से जाता है हाथ पसारे जाता। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते हैं, गढ़ते झूठे नाते हैं। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते हैं, हाथ पसारे जाते हैं। सबको पता है यहाँ से कुछ भी धन साथ में नहीं ले जा पाऊंगा, अपनी पत्नी को भी नहीं ले जा पाऊंगा, पति को भी नहीं साथ ले जा पाऊंगा, सब छूटेगा। लेकिन फिर भी लोगों का लोभ नहीं छूटता। धन तो छूट जाता पर धन का लोभ साथ में लेकर जाते हैं। फिर भी अहंकार नहीं छूटता है। मकान छूट गया पर अभिमान नहीं छूटा।
मकान इधर छोड़कर चले गए, पर मकान का अभिमान साथ में लेकर जा गए। बहुत ज्ञानी विचारक कहता है कि छूटने से पहले थोड़ा धन पुण्य में भी लगा, थोड़ा मन भक्ति में लगा, थोड़ा शरीर सेवा में लगा। ये सब छूटने से पहले थोड़ा सा दिल देवालय में लगा लो, थोड़ा सा अपनी आत्मा को शांति भी दिला दो, थोड़ा समय निकाल कर सत्संग भी सुन लो, कुछ सुधार हो जाए। और शरीर और संसार और परिवार, धन दौलत सब छोड़ने से पहले थोड़ा ये सब बुराइयां भी छोड़ दो, अवगुण छोड़ दो, नशा व्यसन छोड़ दो। संसार छोड़ने जा रहे हो और ये बुराइयां नहीं छोड़ रहे, ये भी छोड़ दो, क्रोध भी छोड़ दो। अब मरने का वक्त पास में आ गया, अब देर नहीं है, बहुत जल्दी छूटने वाला।